श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 नारद जी कह रहे हैं, महाराज, मैं अब आपको जो आश्रम होते हैं उन आश्रमों के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है संन्यास आश्रम कहलाता है। तो हे राजन, ब्रह्मचारियों को सदा गुरुकुल में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने गुरु का हित करना चाहिए, गुरु का सेवा करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, गुरु से प्रेम करना चाहिए, रोज़ सुबह शाम संध्या करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और गुरु की आज्ञा हो तो मदगुरी करने जाना चाहिए। भिक्षा में जो कुछ मिले पहले गुरु को ला करके अर्पण करे, फिर बाद में खुद खाए जब गुरु जे तब। और गुरु के पत्नी के सामने कंघी नहीं या उनसे कंघी नहीं करवाना, मिताहारी होना, कामी पुरुषों का संग नहीं करना। और मंदमती स्त्री आग के जैसे होती है, पुरुष घड़ा जैसे घी घड़े में भरा रहे तो जरा सा आँच लगे पिघल जाता है। इस प्रकार से मधुमती स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के एकांत में अपने जवान पुत्र से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। बता रहे हैं कि वानप्रस्थ का नियमों के राजा, जिससे वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया हो उसे खेत में बिना पके अन्न नहीं खाना चाहिए। नया अन्न मिले तो पुराने अन्न को दान दे देना चाहिए। रोज यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए झोपड़ी या गुफा में बसना चाहिए। अपने शरीर की परवाह न करके भगवान की उपासना, अर्चा, पूजा पाठ में लगे रहना चाहिए। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष या 1 वर्ष के लिए ही नियम बना लेना चाहिए। जितने साल का नियम है उतने समय वानप्रस्थ कहलाता है। आजीवन वानप्रस्थियों के वृद्धा अवस्था में रोग आने और अपने कर्मों में असमर्थ बने तब उपवास को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो असमर्थता आ जाती है। नारद जी कह रहे हैं, हे राजा, अब धर्म के नियम को बताता हूँ। जो वानप्रस्थ में ब्रह्मचारी जैसा सामर्थ्य हो उस मानव को बताता हूँ। जो वानप्रस्थ में ब्रह्मचारी जैसा सामर्थ्य हो उस मानव को संन्यास को स्वीकार करना चाहिए। सन्यासी का प्रथम नियम है कि गांव में एक रात्रि से ज़्यादा कहीं नहीं टिके और न किसी चीज़ का संग्रह करे। सब प्राणियों में समभाव एक रस देखना चाहिए। भगवान के सिवा अन्य किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए। कौपीन धारण करना चाहिए और विचरण करते रहना चाहिए। आत्मदर्शी सन्यासियों के लिए मोक्ष ही कहने में आया है, वो प्रभु के रास्ते पे चले। पाखंडी या जो शास्त्र के खिलाफ हो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। खुद के निर्वाह के लिए आजीविका नहीं करनी। किसी के पक्ष में जाकर के वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आश्रम के धर्म का चिन्ह छूट जाए तो कोई बात नहीं, अपने ज्ञान से ज़्यादा बताया नहीं। पागल और निर्दोष बालक जैसा होकर के घूमना चाहिए। जैसे एक निर्दोष बालक होता है वैसे उसका स्वभाव शांत होना चाहिए। नारद जी बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा कहता हूँ। एक बार भगवान के प्रिय भक्त पृथ्वी के सम्राट महाराज प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ प्रजा का सुख दुख देखने के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा रास्ते में सह्याद्रि पर्वत के तलहटी में कावेरी नदी के किनारे पृथ्वी पर एक मुनि पड़े हैं, जो उनका शरीर धूल से लथपथ है और उनका वर्तन बाणी किसी के समझ के बाहर था, पर वो सिद्ध मुनि दत्तात्रेय मुनि थे। धूल में लौट रहे थे और हिष्ट पुष्ट दिख रहे थे। उनको देख करके भक्त प्रहलाद ने उनका चरण बंदन किया और पहचान भी गए। उनकी पूजा की और कहा, हे प्रभु, आपका शरीर कोई सुखी संसारियों के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोई उद्वेग करते नहीं। यहाँ माटी में लोटे हुए हैं, फिर भी आपका ये शरीर कितना बलवान और हिष्ट पुष्ट है।
धन के अभाव में भोग कैसे भोग सकते हैं, ये तो असंभव है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे आप अपने बारे में बताने की कृपा करें। तब दत्तात्रेय भगवान ने जो कहा आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।